नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 19 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे व्रत पर्व और त्योहारों की। कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है और इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। तो दोस्तों, 21 सितंबर 2022 को इंदिरा एकादशी रहेगी, 22 सितंबर को द्वादशी रहेगी तथा इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जा सकता है जो किसी प्रकार दुर्घटना से जिनकी मृत्यु हुई हो। 23 सितंबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 24 सितंबर को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और होंगे नीच के। इसके बाद में 25 सितंबर अमावस्या के दिन, जी हाँ, जिस दिन हम 16 श्राद्धों का एक श्राद्ध भी करते हैं, यानी कि भूल चूक में किए हुए श्राद्धों का तर्पण भी इसी दिन किया जाता है। अमावस्या की तिथि इस दिन रहेगी। तो आइए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या रहने वाली है 19 सितंबर 2022 से लेकर 25 सितंबर 2022 तक ग्रह गोचर की स्थिति। सबसे पहले सूर्य बुध आदित्य राजयोग, भद्र योग, दोनों ही योग आपकी कुंडली के लगन में विराजमान हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। इस सप्ताह में आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की स्थिति की। तो सूर्य और बुध लगन में विराजमान हैं, केतु आपके दूसरे भाव में विराजमान है, शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में और देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, राहु अष्टम भाव में विराजमान है और मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के नवम भाव में। शुक्र कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है, लेकिन ये 24 तारीख को राशि परिवर्तन करके आएंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में। अब चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, तो बदलेंगे आपकी कुंडली के, गोचर करेंगे दशम भाव में, एकादश भाव में, द्वादश भाव में और 25 तारीख को लगन भाव में भी। तो इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या परिणाम होने वाला है, आइए उसको जान लेते हैं। सबसे पहले जैसा हमने कहा कि ये सूर्य बुध आदित्य राजयोग आपके लिए वास्तव में राजयोग बनेगा और साथ ही साथ भद्र योग के साथ में उन लोगों के लिए ये सप्ताह सोने पे सुहागा होने वाला है जो किसी प्रकार के सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, गायन वादन का काम करते हैं, कैलकुलेशन का बिजनेस करते हैं और सबसे बड़ी बात वो लोग जो किसी प्रकार का वाणी का काम करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि आप रेडियो जॉकी हैं या फिर आपकी बात से लोग आपसे जुड़ते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। इस समय में आपको धन लाभ भी होगा। जैसे ही शुक्र यहाँ पर एंटर करेंगे, नीच के तो होंगे, लेकिन वही इस शुक्र के कारण आप लोगों का नीच भंग राजयोग भी बनेगा। तो कुंडली में इतने सारे राजयोग एक साथ बनेंगे। अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह में क्या रहने वाली है आपके अन्य भावों की स्थिति। अगर हम देखें तो आपके सुख भाव को, यानी कि आपके चतुर्थ भाव जिससे हम वाहन का, मकान का, माता का, सभी का सुख देखते हैं, उसके स्वामी हंस योग के साथ में सप्तम भाव में विराजमान है। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इस समय में आप नया वाहन खरीद सकते हैं, मकान के अंदर रिनोवेशन करा सकते हैं, कुछ नया मकान या प्रॉपर्टी खरीदने की भी आप इस समय में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग लंबे समय से किसी प्रेम प्रसंग में हैं या फिर शादी विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये समय आपके लिए खुशनुमा रहेगा। आप आगे बढ़ सकते हैं, बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो विवाहित हैं, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में।
तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही खुशनुमा दिखाई देता है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा बनी हुई है इस समय में। इस समय में आप लोगों को नए प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप दो लोग मिलकर, जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नया आरंभ कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ में कहीं बाहर घूमने का भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उससे आपके संबंध और घनिष्ठ होंगे और साथ ही साथ आपको एक दूसरे के साथ में समझने का, एक दूसरे के साथ रहने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इस समय में आपके प्रेम प्रसंग अति उत्तम रहेंगे और आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ी बात है, इस समय में जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा नजर लग जाती है या फिर हम लोगों को बहुत जल्दी चीजों की पहले से पता लग जाती है, हमारी सिक्स सेंस बहुत तेज है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड ऐसा ही होने वाला है। हो सकता है कई बार आपको लगे कि ऐसा हो चुका है, लेकिन इस समय में आपकी एज्यूम पावर बहुत तेज होगी। साथ ही साथ आपकी कल्पना शक्ति तीव्र होने के कारण आप कुछ नया भी कर सकते हैं। तो अपने आप को पॉजिटिव रखें, इस समय में कुछ नया सोचें और कुछ प्रोडक्टिव करें। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में। तो कुंडली के दशम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं और आपकी कुंडली के दशम भाव के स्वामी बुध देव उच्च होकर आपकी कुंडली के लगन भाव में विराजमान है, बुधादित्य राजयोग के साथ में। तो बिजनेस में तो प्रॉफिट होना इस समय आपको निश्चित ही है। साथ ही साथ इस समय में आप लोगों कुछ नया और कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। ओवरऑल ये सप्ताह कन्या लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ब्लड रेड कलर और लकी नंबर रहेगा आप लोगों के लिए नंबर 2। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन आप सभी से अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो चैनल पे आते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई देर किस बात की है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कर दीजिए ताकि किसी और का भी भला हो सके। यदि आप हमसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अपने लाइव शो में फ्री सेवा का भी आप लोगों को मौका देती हूँ, साथ में आप लोगों के सवालों के जवाब बिल्कुल फ्री देती हूँ। उसके लिए जुड़े रहिए हमसे। हमारे YouTube चैनल पर गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। वाणी को यही विराम देते हुए तब तक के लिए जय मां भगवती।